नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स इन जीएसटी। जी हां दोस्तों, यहां पर मैं रेंट सर्विस की बात कर रहा हूं जिसका हेड है 9966। चाहे वह गुड्स ट्रांसपोर्ट करने वाला मोटर व्हीकल हो या पैसेंजर ट्रांसपोर्ट करने वाला मोटर व्हीकल हो, अगर आपने उसको रेंट पर दिया है तो उस पर जीएसटी क्या रेट लगेगा, आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा, कब आरसीएम लगेगा, कब एफसीएम लगेगा। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, इस रेंट पर जो जीएसटी रेट है दो तरीके का है, 5% और 18%। अब 5% में कब ट्रीटमेंट होगा और 18% में कब होगा, आइए समझते हैं। अगर आपने जीएसटी रेट 5% चार्ज कर रहे हो रेंट के ऊपर तो आपको कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। देखिए, यहां पर आप ट्रांसपोर्टेशन सर्विस वाला मैटर बिल्कुल अलग है और ये जो मैं बात कर रहा हूं रेंट का है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में भी दो रेट का जीएसटी आता है, 5% और 18%। लेकिन उसमें अगर 5% वाला ऑप्शन है तो रिसिपिएंट आरसीएम में 5% जीएसटी पेमेंट करता है और एफसीएम में अगर है तो सप्लायर ही 18% जीएसटी चार्ज करता है। लेकिन यहां रेंट की सर्विस पर आप एफसीएम में ही हो सकते हो, लेकिन अगर आपने 5% वाला रेट ऑफ कर रखा है तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ कंडीशन में आईटीसी मिल जाएगा अगर आपने 5% भी चार्ज कर रहे हो रेंट पर। तो किस केस में आईटीसी मिल सकता है? अगर आपका सेम लाइन का बिजनेस हो तो आपको आईटीसी अलाउ होगा। सेम लाइन का बिजनेस का मतलब, इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए यहां पर एक सर्विस प्रोवाइडर है, मतलब मोटर व्हीकल्स को रेंट पर देते हैं मिस्टर ए, और दूसरे सर्विस प्रोवाइडर है मिस्टर बी, ये भी मोटर व्हीकल्स रेंट पर देते हैं। यहां पर रिसिपिएंट है मिस्टर सी। अब मिस्टर सी ने कोई मोटर व्हीकल्स रेंट पर लिया, किससे? मिस्टर बी से। लेकिन मिस्टर बी के पास मोटर व्हीकल नहीं था, मिस्टर बी ने मिस्टर ए से रेंट पर लिया और उसके बाद उन्होंने अपने कस्टमर मिस्टर सी को दे दिया। और यहां पर जो मिस्टर ए है ये 18% जीएसटी चार्ज करते हैं। अब जो मिस्टर ए मिस्टर बी के नाम इनवॉइस बनाएंगे रेंट का, उस पर 18% जीएसटी चार्ज कर देंगे। मिस्टर बी मिस्टर ए को 18% जीएसटी पेमेंट करेंगे, लेकिन मिस्टर बी को 5% ही आईटीसी मिलेगा, क्योंकि उन्होंने 5% वाला स्कीम ऑफ कर रखा है। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा 18% मिल जाएगा, सिर्फ 5% आईटीसी मिलेगा इसी केस में, जो सेम लाइन बिजनेस वाला केस है। बाकी इसके अलावा अदर 5% वाला ले रखे हैं तो इनको कोई आईटीसी नहीं मिलेगा, भले ही फॉरवर्ड चार्ज में है। ऐसा नहीं आरसीएम, फॉरवर्ड चार्ज में जो अपने रिसिपिएंट को इनवॉइस बनाएंगे उस पर 5% जीएसटी चार्ज करेंगे, लेकिन इनको आईटीसी नहीं मिलेगा। ओके। और अगर आपने 18% वाला ले रखा है, 18% जीएसटी चार्ज करते हो तो आपको पूरा का पूरा फुल आईटीसी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीजें क्लियर? 5% रेट और 18% रेट, जो पहले 12% भी था, लेकिन अभी लेटेस्ट में जो नया जीएसटी रेट आया था उसमें 5 और 18 ही रखा गया, 12 को खत्म कर दिया गया। ओके। अब अगला पॉइंट हम देख रहे हैं कि आरसीएम कब लगेगा या एफसीएम कब लगेगा। सबसे पहले आप देख लेते हैं, जो रेंट पर हमने दिया मोटर व्हीकल्स, वह कौन सा मोटर व्हीकल्स है? गुड्स ट्रांसपोर्ट करने वाला है। अगर उसको हमने रेंट पर दिया है तो इसमें एफसीएम ही लगेगा, मतलब सप्लायर ही जीएसटी कलेक्ट करके पेमेंट करेगा, मतलब यहां आरसीएम का कोई मैटर ही नहीं आएगा। ओके। दूसरा पॉइंट, अगर आपने पैसेंजर ट्रांसपोर्ट करने वाला व्हीकल रेंट पर दिया है तो आरसीएम कब लगेगा? इसके लिए कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन, सप्लायर कोई भी हो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी सप्लायर हो, और रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है। सप्लायर को जो भी रेंट मिल रहा है उसमें फ्यूल इंक्लूडेड है, और सप्लायर ने 5% जीएसटी रेट वाला ऑप्शन लिया हो। अगर ये तीनों कंडीशन पूरी हो रही है, तीनों कंडीशन कवर हो रहा है, तो आरसीएम लग जाएगा, मतलब रिसिपिएंट ही आरसीएम में जीएसटी पेमेंट करेगा। इसके अलावा कोई भी कंडीशन होगी, एफसीएम लगेगा, मतलब फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, सप्लायर पेमेंट करेगा। अब आरसीएम वाले मैटर को हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं, एग्जांपल के से और मैटर क्लियर होगा। मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं, इधर कौन है? सप्लायर है, इधर रेसिपिएंट है।
अब मान लीजिए सप्लायर मिस्टर ए हैं, जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन है, 18% वाला जीएसटी स्कीम ले रखा, 18% जीएसटी चार्ज करते हैं। और जो इधर रेसिपिएंट है जेड लिमिटेड है, मतलब रेसिपिएंट कौन हुआ, बॉडी कॉर्पोरेट हुआ। तो अभी हमने आरसीएम की कंडीशन क्या देखा कि सप्लायर कोई भी हो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। तो यहां सप्लायर मिस्टर ए है, ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, और इधर रेसिपिएंट कौन है, बॉडी कॉर्पोरेट है। तो हमने बोला कि वहां आरसीएम लगेगा। लेकिन सप्लायर अगर 5% वाले स्कीम में है तो, लेकिन यहां सप्लायर ने 18% जीएसटी चार्ज करते हैं, तो यहां एफसीएम लगेगा। फॉरवर्ड चार्ज में मिस्टर ए सप्लायर ही जीएसटी पेमेंट करेंगे। अगला एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एबी कंपनी है, ये रजिस्टर्ड फर्म है, रजिस्टर्ड पर्सन है, और इन्होंने 5% जीएसटी में ले रखा है। और इधर रिसिपिएंट कौन है, जेड लिमिटेड, मतलब रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है। अब सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट हो गया, 5% स्कीम में है, भले ही फॉरवर्ड चार्ज और दूसरों को फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी चार्ज करते हैं, 5% जीएसटी लगाते हैं, लेकिन इधर रिसिपिएंट कौन आ गया, बॉडी कॉर्पोरेट आ गया। तो यहां पर आरसीएम लगेगा, मतलब जो जेड लिमिटेड है आरसीएम में जीएसटी ये पेमेंट करेंगे। अगला एग्जांपल, मान लीजिए मिस्टर सी एक रजिस्टर्ड पर्सन है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, इन्होंने रेंट पर दिया मोटर व्हीकल, किसको दिया, जेड लिमिटेड को दिया। जेड लिमिटेड कौन हुआ, बॉडी कॉर्पोरेट हुआ। तो यहां आरसीएम लग जाएगा, जेड लिमिटेड आरसीएम में जीएसटी पेमेंट करेंगे। अब यहां पर देखिए ए टू जेड लिमिटेड रजिस्टर्ड पर्सन है 5% में, और इधर रिसिपिएंट जेड लिमिटेड, मतलब इधर सप्लायर भी बॉडी कॉर्पोरेट है और इधर रेसिपिएंट भी बॉडी कॉर्पोरेट है, लेकिन सप्लायर 5% में है। तो यहां पर एफसीएम ही लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज में ही सप्लायर जीएसटी पेमेंट करेंगे। ओके, मुझे उम्मीद है कि ये आरसीएम वाला एग्जांपल बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि रेंट पर कब कब जीएसटी नहीं लगेगा, एग्जेम्पशन कब कब मिलेगा, उसके लिए भी कई कंडीशन है, उसको समझते हैं पॉइंट टू पॉइंट। देखिए, आपने मोटर व्हीकल्स, चाहे गुड्स ट्रांसपोर्ट करने वाला हो या पैसेंजर ट्रांसपोर्ट करने वाला हो, आपने रेंट पर दिया, रेंट पर दे रहे हो, तो एग्जेम्पशन कब मिलेगा, इसके लिए आपको यह देखना होगा कि रेसिपिएंट कौन है, मतलब आपने दिया किसको है, एक चीज वो देखेंगे, और फिर कंडीशन क्या है वो चीजें देखेंगे। और ये एग्जेम्पशन जो हमें मिला है, कहां मिला है, एंट्री नंबर 22 नोटिफिकेशन में 12/2017। अगर आप और डिटेल में क्लियर करना चाहते हो, जो चीजें मैं बता रहा हूं इसी एंट्री के अंडर बता रहा हूं, एंट्री नंबर 22 क्या क्या है इंजेक्शन। एंट्री नंबर 22 का क्लोज ए, इसको देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है, अगर पैसेंजर्स मोटर व्हीकल्स है जिसमें 12 से ज्यादा पैसेंजर जा सकते हैं, उस मोटर व्हीकल को आपने रेंट पर दिया, किसको दिया, रेसिपिएंट कौन है, रेसिपिएंट है स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, फिर इस रेंट की सर्विस पर जीएसटी एग्जेम्प्ट होगा, जीएसटी चार्ज नहीं होगा। ओके, क्लोज डबल ए, इसमें क्या बताया गया है, अगर इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड व्हीकल्स ईओवी, आपने इस व्हीकल को रेंट पर दिया जिसमें 12 से ज्यादा पैसेंजर जा सकते हैं, रेसिपिएंट कौन है, रेसिपिएंट है लोकल अथॉरिटी, तो इस रेंटिंग सर्विस पर भी जीएसटी एग्जेम्प्ट होगा। ओके, क्लोज बी, ये क्या बता रहा है, अगर आपने गुड्स ट्रांसपोर्ट वाला मोटर व्हीकल्स रेंट पर दिया, जैसे ट्रक हो गया, ट्रेलर हो गया, लॉरी हो गया, आपने रेंट पर दिया, यहां पर देखना रेसिपिएंट कौन है, यहां पर रेसिपिएंट अगर जीटीए है, मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, तो उस रेंट पर जीएसटी एग्जेम्प्ट होगा। हाँ, इसके अलावा अगर किसी को दिया गया रेसिपिएंट जीटीए के अलावा और कोई है, कंपनी है, फैक्ट्री है, कोई भी है, जीटीए नहीं है, तो उस पर जीएसटी लग जाएगा। ओके, अगला क्लोज सी, जो ज्यादा कंफ्यूजन करता है कि मतलब स्कूल वैन या स्कूल बस, आपने किसी स्कूल को रेंट पर दिया है, तो यहां पर जीएसटी एग्जेम्प्ट है कि नहीं है, एग्जेम्प्ट तो है, लेकिन एग्जेम्प्ट कहां पर है, किस कंडीशन में है, उसको हम समझते हैं, और उसके लिए हमें बिल्कुल एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेना पड़ेगा, क्योंकि जो क्लोज सी है ना, एंट्री नंबर 22 का सी, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट पैदा करता है। चलिए हम एग्जांपल से क्लियर करते हैं इसको। मान लीजिए मैं एक
वैन का ओनर हूं, मालिक हूं, या बस का मालिक हूं, मैंने उस वैन को या बस को रेंट पर दे दिया है। किसको दे दिया है? स्कूल को रेंट पर दे दिया है। मतलब वो बस या वैन स्कूल के अंडर में रहेगा, वो अपना स्कूल उस बस को यूज करेगा, स्टूडेंट को लाने ले जाने में, स्टाफ को लाने ले जाने में, जो भी है वो स्कूल यूज कर रहा है। मैंने रेंट पर दे दिया है, मुझे उसका रेंट मिल रहा है। तो क्या ये रेंट टैक्सेबल है कि एग्जम्प्ट है? यहां पर रेंटिंग की सब सर्विस जो है टैक्सेबल है। ध्यान देना, यहां टैक्सेबल है, एग्जम्प्ट नहीं है। मैंने अपने वैन को या बस को स्कूल को रेंट पर दिया है, रेंट पर दिया है, वो टैक्सेबल है, एग्जम्प्ट नहीं है। अच्छा, एग्जम्प्ट कहां है, उस मैटर पे हम आते हैं। मान लीजिए मैं स्कूल वैन का मालिक हूं या बस का मालिक हूं, मैंने स्कूल को रेंट पर नहीं दिया है, मतलब अपने गाड़ी को स्कूल के अंडर नहीं किया। मैंने क्या कर दिया है, मैंने ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहा हूं, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस का ठेका ले लिया हूं। मतलब टाइम पर मैं स्टूडेंट को उनके घर से लेकर स्कूल ले जाऊंगा, फिर स्कूल से घर पर छोड़ूंगा स्टाफ को, मतलब टाइम टू टाइम मैं पहुंच रहा हूं और ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहा हूं, रेंट पर नहीं दिया। यहां पर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस हो जाएगी, ये सर्विस एग्जम्प्ट है, इस सर्विस पे जीएसटी नहीं लगेगा। ओके, अब और कहां एग्जम्प्ट मिलेगा? मान लीजिए मैंने किसी स्कूल में ठेका ले रखा है, किसका? कि ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दूंगा। मेरे पास स्कूल वैन या बस जो भी है, मैंने ठेका ले रखा है कि हमें ट्रांसपोर्टेशन सर्विस देना है स्कूल को। लेकिन होता क्या है कि मेरे पास या बस खराब हो गई या वैन खराब हो गई या कोई भी रीजन हो गया, मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे स्कूल में ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस तो देना है। तो मैंने क्या किया, मैंने किसी से रेंट पर लिया, स्कूल वैन बस कुछ भी रेंट पर लिया, और रेंट पर लेकर मैं फिर अपने सामने स्कूल को ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दूंगा। मान लीजिए एक बस ओनर है मिस्टर ए, ये वैन या बस रेंट पर देते हैं, और मैंने मिस्टर ए से ही बस रेंट पर ले लिया, और रेंट पर लेने के बाद उस बस से मैंने स्कूल को ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहा हूं, उसमें यूज कर रहा हूं। अब मिस्टर ए मुझसे जो रेंट चार्ज करेंगे, मिस्टर ए मेरे नाम पर जो बिल बनाएंगे रेंट का, उस रेंट पर जीएसटी एग्जम्प्ट है, उस पर भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा। जो सी वाला मैटर है, जहां जहां एग्जम्प्ट की बात कर रहा हूं, सी वाला क्लोज यही बोल रहा है। ओके, और जो यार रेंट की सर्विस एग्जम्प्ट है, या कौन से स्कूल की बात कर रहा हूं, वह स्कूल 12 क्लास तक की स्कूल, 12th तक के स्कूल की बात कर रहा हूं। अब मुझे उम्मीद है जो एंट्री नंबर 22 का एग्जम्पशन है, क्लोज ए, डबल ए, बी, सी, यही चीजें मैंने डिस्कस किया, और ये चीजें बहुत अच्छी तरीके से मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ऐसे एंट्री आप पढ़ोगे तो इतनी तरीके से क्लियर नहीं होगी। मैंने बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ कोशिश किया कि सारे मैटर क्लियर हो जाए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के बारे में बताना, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और जीएसटी को बहुत ही सिंपल तरीके से सेक्शन वाइज, रूल वाइज समझने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। डिटेल में वीडियो अपलोडेड है। नमस्कार, धन्यवाद।